नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी का उपन्यास केंजा का तृतीय अध्याय। इसके पहले के 2 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में शिवानी जी की कहानियां करके मिल जाएगा। आप वहां चेक करके शिवानी जी की अन्य कहानियां और उपन्यास भी सुन सकते हैं। परीक्षा समाप्त कर वह हाउस सर्जन बनी ही थी कि पिता का पत्र आया। उन्हें पीलिया हो गया है और वे इलाज के लिए उसी के पास आ रहे हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं। पिता को देखकर वह उसी क्षण अपने अंधकार में भविष्य के लिए प्रस्तुत हो गई। उनके सूखे चेहरे का हल्दी पुता रंग उनकी चादर, तकिया और अयतन से उगी दाढ़ी पर भी फैल गया था। एक ही झलक में उसने विवर्ण पिता के पीछे खड़ी आसन्न मृत्यु की स्पष्ट छाया पहचान ली। पिता की मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक तो वह विषिक्त सी हो गई थी। अब कौन था उसका, कहाँ जा सकती थी वह? पर फिर बड़े आघात को भी झेलने की शक्ति लेकर जन्मी नंदी अपना निश्चय कर चुकी। पिता की सब चीज निकालकर वह घर को किराए पर उठा देगी और स्वयं आजीविका संधान में कहीं दूर निकल जाएगी। यदि उसकी इस संक्षिप्त ग्राम यात्रा के बीच सुरेश भट्ट फिर अपना धृष्ट प्रस्ताव लेकर आ गया तो वह इस बार निश्चय ही सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगी। उसका यह आकस्मिक विचार परिवर्तन उसे फिर यात्रा भर उत्फुल्लित करता रहा। नियति हाथ में गंडासा लिए किसी हृदयहीन जल्लाद की भांति उसकी गर्दन खटकाने खड़ी है। वह क्या जानती थी? घर पहुंची और सरल बिरादरी की संवेद सहानुभूति ने उसका दुख सचमुच ही हल्का कर दिया। कोई दूध ले आया, कोई चाय। दूर के रिश्ते की स्नेहित आई तो अपना बोरिया बिस्तर लपेट उसके यहाँ सोने को भी आ गई। वैसे नंदी उस दिन एकांत में जी भरकर रोना चाहती थी। दिवंगत पिता की शून्य प्रयक, खूंटी पर टंगा उनका निर्जीव पट्टू का कोट, कोने में खड़ी जंगली जानवरों को भगाने वाली उनकी घुंघरू बंधी मोटी छड़ी और लाल वस्त्र में लिपटी उनकी पूजा की पुस्तकें, उसके कौशार्य और शेषव की असंख्य स्मृतियों के साथ उसे अतृप्त प्रेतात्माओं की भांति घेर घेर कर त्रस्त करने लगी। उधर मुखरा ताई उसे उसकी अनुपस्थिति में घटी एक एक घटना का ब्यौरा देती जाती। अरे जानती हो वह अभागा सुरैया इस बार कैसे नाक कटाकर भागा है? कैसे कहूँ, कुंवारी लड़की के सामने आज एकादशी के दिन सब कहने में ला जाती है। इस बार मालदारिन की पगली लड़की का सर्वनाश कर फरार हो गया हरामी। अभागी तेरी की भी पूरी नहीं हुई थी और घाघरी गले से बंधी है। आजकल में कभी दर्द उठ सकते हैं। एक पल को मोटी रजाई और पहाड़ी मन भर के थुलमे के नीचे दबी होने पर भी नंदी की देह हिमखंड सी ठंडी पड़ गई। विधवा मालदारिन के कलुषित अतीत ने उसे ग्राम की बिरादरी से बहुत पहले ही बहिष्कृत कर दिया। उसका पति रानीखेत की गोरी पलटन की मेस का खानसामा था। वहीं अपने आंगुल प्रभुओं की सेवा कर उसने पति को सोने से मर दिया था। फिर एक दिन उस आभूषण मंडिता को स्वयं ही मालदारिन का खिताब भी मिल गया। वह बेचारा खानसामा पत्नी की देह को ही सोने में मर पाया, हृदय को नहीं। एक दिन अपनी आंखों से ही उसने अपने गोरे विदेशी प्रतिद्वंदी को उल्टा पत्नी के साथ देख लिया। उसी दिन नौकरी छोड़ वह मालदारिन को फिर गांव में घसीट लाया। अब दिन रात दोनों सांप नेवले की ही भांति एक दूसरे से जूझते रहते। उनके नित्य का कलह पूरे गांव का सिरदर्द बन गया था कि मालदारिन ने स्वयं ही मुक्ति मार्ग ढूंढ लिया। मरने से पूर्व तड़पता खानसामा चीख चीख कर शास्त्री जी से कह गया था, इसी हत्यारिन ने मुझे कुछ खिला दिया है गुरु। कसम खाकर कहता हूँ चाय में ही कुछ घोल दिया इसने। सचमुच ही घातक विष से उनकी पूरी देह नीली पड़ गई थी। पर पटवारी ने जानबूझकर ही मामला दबा दिया था। मालदारिन की घात को भला कौन नहीं जानता था। विधवा ने उस जादूगरनी को ना जाने कैसे कैसे तंत्र मंत्र सिखाकर पृथ्वी पर भेजा था। पति की रहस्यपूर्ण मृत्यु के तीसरे महीने उसने अपनी उन्मादिनी पुत्री को जन्म दिया था। उसके उत्कट उन्माद ने उसे जन्म के 5वें वर्ष से ही बंदिनी बना दिया था। धूप निकलने से पूर्व वह घर के भीतर एक पलंग के पाए से बंधी रहती और जहां धूप का चौकोर टुकड़ा दाड़िम के पेड़ की ही डाल से नीचे उतर धरा पर बिखरता, उसकी माँ उसे बाहर बांध जाती। बीच बीच में एक भयानक अमानवीय चीत्कार दीवारें भेदती नंदी को सहमा जाती और वह आंखें बंद कर कानों पर उंगलियां धर लेती। थोड़ी देर में लड़की थककर स्वयं ही चुप हो जाती। वर्षों से उसकी नीरस दिनचर्या को अपनी खिड़की से देखती देखती नंदी अब उसकी चीखों की अभ्यस्त हो चुकी थी। उसकी माँ उसे 2-3 गज लंबी रस्सी से बांध स्वयं अपने ढोर जानवर लेकर जंगल चली जाती। लंबी रस्सी का
औदार्य उसे बंदी बछिया की ही भांति इधर उधर चलने फिरने की यथेष्ट स्वतंत्रता देता, पर फिर भी वह दाढ़ी तरु तले चुपचाप बैठी शून्य दृष्टि न जाने किन सपनों में खोई रहती। कभी कभी जोर से हंसती और उसकी वह विभत्स हंसी उसकी दिल दहला देने वाली चीख से भी भयानक लगती। राम की परंपरा के अनुसार वहां पाली गई गाय भैंसों का दुग्ध विक्रिया सर्वथा वर्जित था। इसी से मालदारिन शेर भर ताजा दूध दुहा पुत्री को सुबह शाम डांट फटकार कर घुटका देती थी। उसी थनपूछ दूध के नियमित कल्प के कारण वह लुभावना चेहरा और लुभावना बन गया, किंतु आरक्त कपोल बिंब अबोध शिशु किसी निष्पाप हंसी से स्नात रहने पर भी शरीर के गठन में कहीं भी शैशव का लवलेश नहीं था। कभी जल का स्पर्श न करने से मुखमंडल की गोरी त्वचा मलान अवश्य पड़ गई थी, किंतु एक दिन पगली ने अपनी मैली चिकट सी बास्केट के बटन तोड़ तोड़ उसे दूर फेंक दिया तो नंदी ने उसकी फिरंगी मेम की सी सफेद चमड़ी के बीच यौवन के स्पष्ट हस्ताक्षर देख लजाकर आंखें फेर ली। कितनी गोरी थी वह लड़की। माँ की अवहेलना, अनादर और उदासीनता से श्याम वर्णी बन गए चेहरे के विपरीत अब एक बास्केट में छिपी उसकी संदली काया की झलक नंदी की आंखों को झुलसा गई। एक क्षण को उसे लगा था वह रौद्र सूर्य की प्रखर किरणों को ही देख रही है। वर्षों से प्रयोग में लाई जा रही किसी पुरानी रजाई की विवर्ण छीट की उधड़ी तुरपन जैसे कभी कभी उसके मौलिक चटक रंग का परिचय दे जाती। ऐसे ही उस दिन नंदी पगली की मौलिक अंग छटा देख मुक्त हो गई थी। निश्चय ही मालदारिन के कलुषित अतीत की दंत कथाओं में कुछ तथ्य रहा, क्योंकि कोई भी भारतीय पिता पगली को ऐसा रंग और ऐसी नीली आंख नहीं दे सकता था। पगली कमला की जंगली मां पर नंदी को क्रोध भी आ गया। नव तारुण्य की देहरी पर खड़ी उन्मादिनी पुत्री को दिन भर लावारिस छोड़ उसका ऐसे इधर उधर भटकना क्या उचित था। उसी दिन वहां जाकर नंदी ने मालदारिन को खूब झाड़ा। अपने ढोर जानवरों को तो साथ लेकर जाती हो चाची, और बेटी को जानवर बनाकर खूंटे से बांध जाती हो। अरे लाख पगली हो, है तो सुंदर और जवान। और फिर वह अपने संकोची स्वभाव के कारण जो कुछ स्पष्ट नहीं कर पाई वह उसका लाल पड़ गया। चाची समझ गई। ठीक कहती हो बेटी, आज से जंगल जाऊंगी तो करमजली को तेरे पास रख जाऊंगी। और फिर उसी दिन वह उसे नंदी के पास पहुंचा गई। उसके जाते ही फिर नंदी ने उसे बंधन मुक्त कर दिया। पगली आश्चर्य से अपना मुक्ति पर्व निहारती, कभी नंदी को देखती और कभी अपनी शून्य दृष्टि से क्षितिज से उतरते नवीन मेघखंड को देखने लगती। 2-3 घंटों में ही नंदी ने उसकी काया कंचन से निखार दी। 3-4 टिन गर्म पानी, झामे और साबुन की पूरी टिकिया गलाने पर ही वह उस हीरे को निखार पाई। उलझी जटाओं को सुलझाने में तो कई बार जुओं से भरे रेशमी गुच्छों को काट काट कर दूर फेंकना पड़ा था। नहला धुलाकर फिर उसने पगली को हाथ खींचकर चटाई पर बैठा दिया। बक्सा खोल उसके लिए अपना कार्डिगन ढूंढने भीतर चली गई। क्या पता यह उसके जन्म के पश्चात उसके जीवन का दूसरा ही स्नान हो और कहीं लड़की ठंड खा जाए। शास्त्री जी पुत्री का उस उन्मादिनी के प्रति वह सहसा अनुराग देख अप्रसन्न हो गए। क्यों लगी है इस पगली के पीछे? कहीं भाग भाग गई तो इसकी माँ आसमान सिर पर उठा लेगी। और हुआ भी ऐसा ही। नंदी कार्डिगन ढूंढकर बाहर आई तो चटाई सहित पगली गायब। फिर तो वह दिन भर उसे ढूंढ ढूंढ कर हार गई। शास्त्री जी ने पहले तो उसे खूब डांटा, पर जब वह इधर उधर अकेली ही भागती पगली को ढूंढकर रुआसी बनी हार गई तो उसे ढूंढने निकल पड़े। दिन टूबे मालदारिन लौटी और खो गई पुत्री का समाचार सुनते ही आग उगलती ज्वालामुखी बन गई। हाय हाय, इन हरामी ब्राह्मणों ने मेरी बच्ची को लाठी लेकर गांव से बाहर खदेड़ दिया। आधी रात को कभी चीख कर इन नवाबजादों की नींद जो खराब करती थी मेरी बेटी, अब वह कभी इस गांव में नहीं मिल सकती। पर मिली वह उसी गांव में। अंत तक नंदी ने ही उसे ढूंढा। अपने ही घर के पिछवाड़े पर्वताकार खड़े सूखी घास के लुटे के शिखर पर वह हाथ पैर सिकोड़े किसी अलसाई मर्जरी की भांति बेखबर सो रही थी। नहा धोकर उजली चट्टी बन गई। अपने गर्भ की संतान को ही मालदारिन पहले पहचान नहीं पाई। फिर उसने खींचकर उसे छाती से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद मालदारिन ने ना जाने क्या सोचकर उत्पाती पुत्री को स्वयं ही बंधन मुक्त कर दिया। उसकी इस मुक्ति ने उसे आश्चर्यजनक रूप से शांत बना दिया। ना वह रात रात भर चीखती, ना अकारण हंसती। कभी कभी माँ के पीछे पीछे जंगल चल देती और कभी चुपचाप आकर नंदी के पैरों के पास बैठ जाती। फिर एक दिन नंदी ने देखा वह सुरेश भट्ट के बंद मकान के बरामदे में पैर फैलाए सो रही है। न जाने क्यों नंदी को उसका उस बदनाम बरामदे में ऐसे पसरना अच्छा नहीं लगा। पर सुरेश भट्ट तो कब का गांव छोड़
उन सब के लिए मर खप गया था। कभी वह बंद ताला खुल भी सकता था, यह संभावना उस दिन नंदी के दिमाग में नहीं आई। नित्य अभागी वहीं जाकर पड़ी रहती थी। एक दिन सुरेश चोरों की तरह ताला खोलकर भीतर चला गया। और अब क्या कहूँ, बच्ची आज पुत्रदा एकादशी के दिन उसको पुत्र का पाप कैसे जीभ पर लाऊं। धर्म भीरू ताई सहसा चुप हो गई थी, किंतु उनके कुछ ना कहने पर भी नंदी सब समझ गई। शुधातुर कंगले भिक्षु के द्वार पर स्वयं विधाता ही 56 व्यंजनों का थाल सजा कर घर गया, तो क्या वह ऐसा मूर्ख था जो उस थाल को ठुकराकर भूखा ही सो जाता। उस रात को सुना महीनों बाद गांव की दिशाएं फिर पगली की चीख से गूंज उठी थी और निरंतर गूंजती रहती। उसका उत्पाद फिर पूर्वतः विकट हो उठा। माँ उसे फिर कसकर दाढ़िम के तने से बांधकर जंगल जाने लगी। लौटकर रस्सी खोल उसे भीतर ले जाने लगती तो वह उसे धक्का मार सुरेश भट्ट के मकान की ओर भाग जाती और बंद ताले पर अपना सिर मारने लगती। कुछ ही दिनों की सरस स्मृति हृदय में संजोए ग्राम का वह रंगीला पाहुना फिर द्वार पर ताला मार आलोप हो गया। पुत्री के मानसिक विकार के साथ साथ उसका शारीरिक विकार भी उसकी अनुभव कुशला जननी की पैनी दृष्टि से छिपा नहीं रहा। चोर को उसने अपनी मायावी विद्या से पकड़ा या स्वयं अपने जीवन के अनुभूत तथ्यों से, यह रहस्य उसी तक सीमित था। किंतु एक दिन उसने छाती पीट पीट कर हत्यारे सुरेश भट्ट के 7 पुश्तों का विधिवत श्राद्ध कर ग्रामवासियों के सम्मुख अपनी उन्मादिनी पुत्री के सर्वनाश का चिट्ठा खोलकर फैला दिया। ताई ग्राम की उस ऐतिहासिक घटना को सुनाकर खर्राटे लेने लगी, किंतु नंदी की आंखों में फिर नींद नहीं रही। जिस व्यक्ति के समस्त अपराध कलुष कलमश क्षमा कर स्वयं ही निर्लज्जता से भाएं फैला, जिसे ग्रहण करने का वह साहस से आगे बढ़ रही थी, उसने उसे सहसा क्रूरता से पीछे धकेल दिया। उसके हाथ की वरमाला छीन उसने अपने पैरों तले कुचलकर बिखरा दी। स्वयं उसकी ही सिसकियों के वेग से वह सिर से पैर तक कांपती चली जा रही थी। कहीं ताई जाग न जाए तो क्या कहेंगी। तभी पगली का गगनभेदी चीत्कार किसी तीखे सायरन की भांति गूंज उठा। कैसा करुण चीत्कार था, जैसे कोई कुंद छुरी से बकरी की मोटी गर्दन को काट रहा हो। कौन है रे, लगता है फिर से दर्द उठाए रे सत्यानाश स्कूल बोरने का। अरे सुरेश भट्ट, तू जहां भी है करम जले, तुझे हाथ हाथ भर के कीड़े पड़े। ताई न जाने कब जगकर उसके पीछे खड़ी हो गई थी। पगली का क्रंदन अब पल पल तीव्रतर होता जा रहा था, हृदय द्रावी भी, जैसे वे आंचल फैलाए पूरे ग्राम से दया की भीख मांग रहा हो। उसकी उस लंबी चीख के साथ ही डॉक्टर ने नंदी की तंद्रा स्वयं भंग हो गई। उसने फिर एक क्षण का विलंब न किया और हाथ का बैग लिए तीर सी छिटक गई। पगली की चीख उसके घटना स्थल पर पहुंचने से पूर्व ही किसी दुर्घटना की सूचना दे रहे सायरन की भांति पूरे गांव को वहां खींच लाई। भीड़ के दोनों हाथों से कमरे से बाहर ठेल नंदी ने फिर द्वार बंद किए। आप लोग बाहर जाएं, छोटा सा कमरा, लड़की का दम घुट जाएगा। उसका स्वर जितना नम्र था, व्यवहार उतना कठोर। ताई को तो उसने एक प्रकार से धक्का देकर गिरा ही दिया। अकेली मालदारिन ही सहमी डरी दृष्टि से उसे देखती एक कोने में दुबकी खड़ी थी। चाची जल्दी पानी गर्म करो, और कोई साफ फटा कपड़ा है क्या, उसने कहा। तो मालदारिन के निर्विकार चेहरे को देखकर स्तब्ध रह गई। लगता था इस बार पुत्री का नहीं, स्वयं माँ का दिमाग फिर गया, जैसे सब कुछ सुनकर भी नहीं सुन रही हो। जिस मोटी रस्सी से पगली नित्य बंधी रहती, वह उस दिन छत की बल्ली से बंधी नीचे तक लटक रही थी। बार बार वह निरर्थक झूल रही रस्सी का फंदा इधर उधर अकेले ही भागकर प्रसव का आयोजन कर रही नंदी के सिर पर टकरा रहा था। यह क्या है, उसने झुंझलाकर पूछा। ऐसे ही रस्सी पकड़कर मैंने इसके दर्द को झेला था, पर हरामिन कहाँ पकड़ रही है इसे। मालदारिन का बोल पहली बार फूटा। ठीक ही कह रही थी। ऐसे ही बल्ली के सारे झूलती रस्सी पकड़कर तो पहाड़ी ग्रामों की अधिकांश जननियां प्रसव वेदना झेलती थी। हटाओ इसे, यह क्या तमाशा है, नंदी ने बौखलाकर रस्सी की ऊंची गांठों को लपेटकर दूर पटक दिया। फिर वह अपने गर्म स्वर को उतना ही नरम बनाकर गठरी बनी पगली पर झुक गई। कमली, ऐसे नहीं, ऐसे लेट। तभी पगली को उसकी क्रमशः तीव्रतर हो रही प्रसव वेदना ने गठरी बना दिया। ठीक जैसे स्पर्श कातर केचुआ मानव की उंगली का स्पर्श लगते ही पोटली बनकर लौटने लगता। वह कुंडली मारती गोल गोल घुमा वी, फिर क्रुद्ध नागिन सी फुटकार करते अपने अपने बाल सहला रही नंदी के हाथ में दांत कड़ा दिए। इस बार नंदी तिवारी पीड़ा से चीख पड़ी। आज भी उस नन्ही बत्तीसी का स्मृति चिन्ह उसकी कलाई में कंकड़ बना उभरा। घड़ी के चौड़े पट्टे से ही उसे छिपा। बाहर से उत्तेजित भीड़ द्वार की दरार से नंदी के सहानुभूति स्वर में अनुभूत
अरे कहो, रस्सी पकड़कर दर्द झेलती रहे। ले यह बबू, टेक दे छोकरी के माथे पर। सतिया धराए या नहीं मालदारी, सब बंधन खोल दे, चोटी गले की माला बटन। पसीना पसीना हो रही नंदी का उतरा चेहरा देखकर लग रहा था दर्द जच्चा को नहीं स्वयं उसे उठ रहे हों। उल्टे सीधे हाथ पैर पटक शरीर की कुंडली पोटली बना अनाड़ी उन्मादिनी ने प्रसव की स्थिति को गंभीर रूप से जटिल बना दिया था। जितनी ही बार अजन्मा शिशु पृथ्वी पर आने के लिए हाथ पैर मारता, पगली शीर्षासन की मुद्रा में उसे उतनी ही बार अपनी दांत आंतों से उलझाकर फंसा देती। मृत्यु को दोनों हाथों से धकेल कर ही नंदी उस जीवित शिशु को पृथ्वी पर अवतरित करा पाई थी। इसमें कोई संदेह नहीं था, उस शिशु को जीवन दान उसकी जननी ने नहीं, स्वयं नंदी ने ही दिया था। जब वह लीजा लाल मांस का चीखता लोतड़ा उसके हाथ में पहली बार आया तो नंदी को लगा वह स्वयं गिर पड़ेगी। उसे नहला धुला साड़ी का आंचल फाड़ स्वयं लपेटकर उसकी नानी की गोद में थमाने बड़ी तो देखा नानी कहीं नहीं थी। द्वार तो बंद था, तो क्या वह पुत्री की अमानवीय चीख से स्तब्ध खिड़की से कूद गई? चीखते शिशु को छाती से लगाकर उसने रक्त से सनी शांत सा पड़ी पगली की देह को ढका और द्वार खोल दिया। क्या हुआ क्या हुआ? भीड़ ने पूछा। लड़का, नंदी ने कहा, और पगली के पुत्र जन्म का आनंद पूरे सरल ग्राम का आनंद बन गया। क्षमाशील ग्रामवासी नवजात अवैध शिशु की जननी के कलंक, उसकी नानी के कलुषित अतीत और सुरेश भट्ट के जघन्य अपराध को भूल गए। पगली पूरे गांव की बेटी थी और उसका पुत्र पूरे गांव का पौत्र।